हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आगे 2-3 चैप्टरों में यूज होगा। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन आगे आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें भी बहुत सारा यूज होगा ये, और एरिया बाउंडेड बाई द कर्व उसमें यूज होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 12th क्लास के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद जेई और जेई के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका फॉर्मेट, कैसे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें पहले देखो इसके टाइप कितने होते हैं। इंटीग्रल होता है 2 टाइप का। ठीक है, पहले हमें क्या पढ़ना है, इनडेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है हमें, डेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, हमें इसमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू दे रखी होती है, जिससे हम क्या निकालते हैं, एरिया। ठीक है, और इनडेफिनिट इंटीग्रल में हमें क्या स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, क्या क्या पढ़ना है हमें। पहले शुरू में क्या करना है, शुरू में हमें पढ़ना होगा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रखे हैं, हमारे फॉर्मूले दे रखे हैं जो डेरिवेटिव की सहायता से बने हैं, उस पर बेस क्वेश्चन होंगे। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट देखो, फॉर्मेट देखो क्या होगा। पहले पढ़ना क्या क्या है हमें, पहले इसके बारे में बताने थोड़ा बहुत। ठीक है, इंटीग्रल होता क्या है। इंटीग्रल देखो, पहले हमने पढ़ा है डेरिवेटिव पढ़ा होगा, डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता था, जैसे कोई फंक्शन दे रखा है हमारा f(x) = ax + b। ठीक है, अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे f'(x), तो डेरिवेटिव क्या आएगा हमारा a। ठीक है, और जैसे ये हमारा क्या आ गया a। ठीक है, अगर इसी का हम इंटीग्रल करें तभी तो हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटीग्रल को क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव का उल्टा। ठीक है, अगर इसे हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, यानी कि a का इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) को मान लेंगे हम कुछ भी, यानी कि 5x। ठीक है, 5x dx। ठीक है, 5x क्या दे रखा है हमारा a। ठीक है, अगर a का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हमारा कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा हमारा ax + b, ax + c क्या हमारा कांस्टेंट। ठीक है, जो हमारा कांस्टेंट ये वाला छूट गया था ना, ये 0 हो गया था डेरिवेटिव करने पर, ये हमारा इंटीग्रेशन करने पर क्या होता है, कांस्टेंट के रूप में आता है। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या कहते हैं, ये सांप जैसा बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं हम, साइन ऑफ इंटीग्रल। क्या है ये हमारा साइन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, और जो हमारा ये होता है फंक्शन किस रूप में होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। ठीक है, ये होता है हमारा साइन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा इंटीग्रांड, ये क्या होता है हमारा इंटीग्रांड। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया ना। आगे देखो, आगे अब पढ़ेंगे कि आगे इस चैप्टर में हमें पढ़ना कैसे है, किस तरीके से, पहले क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है। ठीक है, इसका फॉर्मेट बता दे रहे हैं, पहले फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा पढ़ने का। ठीक है, फॉर्मेट फर्स्ट, पहले क्या पढ़ेंगे हम, पहले पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होंगे जिसके ऊपर हमें इंटीग्रेशन करना है, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रेशन एंड सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल। ठीक है, सेकंड क्या होगा हमारा, सेकंड होगा हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेकंड क्या होगा हमारा
बाई सब्स्टिट्यूशन हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड क्या होगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फॉर्मेट। ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्मेट दे रखी होंगी हमें, उसका हमें इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा, उसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फॉर्मेट, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फॉर्मेट, ठीक है। पार्शियल फॉर्मेट से हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं वो पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। इसके बाद क्या होगा हमारा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के द्वारा कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, फॉर्मेट रहेगा, हमें कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। पहले क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन सम स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रखे हैं, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था ना, उसी के उल्टे करके हमें क्या निकलते हैं, उल्टा कर देते हैं तो क्या निकलता है, इंटीग्रेशन। जैसे एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे ही सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, यानी कि स्टैंडर्ड ये तो फॉर्मूले दे रखे हैं, फॉर्मूले वैसे ही होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। जैसे जो फॉर्मेट हमारे दे रखा है उस फॉर्मेट में ना होकर कुछ और दिया होगा, जिसे हमें फॉर्मेट में चेंज करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी होंगी, उससे फिर क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। और फिर पार्शियल फॉर्मेट, जो पार्शियल फॉर्मेट से होगा उसके बाद फिर क्या करेंगे, बाई पार्ट से होगा, फिर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट, ठीक है। ये हमारे नंबर बाई नंबर हम इसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ फंक्शन दे रखा है, डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका क्या होता है हमारा, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा एफ एक्स, ठीक है। और जैसे कोई दे रखा है हमारा एफ एक्स, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, जो हमारा कांस्टेंट दे रखा है मल्टीप्लाई में उसे क्या कर देंगे बाहर, यानी के इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर एक से ज़्यादा दे रखे होंगे, जैसे मोर देन 1 दे रखे होंगे, तब क्या करेंगे हम, जैसे k1 f1x प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, k2 f2x, ठीक है, साइन ऑफ ठीक है, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू, इसे कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे और इसे सेपरेट लिख सकते हैं, जैसे k1 इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस माइनस और k2 इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही इसमें तो क्या दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, अगर मोर देन 2 होंगे इसके बाद भी तो उसे भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे k1 f1x प्लस माइनस k2 f2x प्लस माइनस k3 f3x प्लस डॉट 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 kn fnx, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेट। फिर उसके बाद कैसे लिख सकते हैं हम, अलग अलग करके इसे, यानी सेपरेट करके और कांस्टेंट बाहर लेके, ठीक है। k1 f1x dx प्लस माइनस k2 f2x dx, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद प्लस माइनस ऐसे ही लिखते जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस kn इंटीग्रेशन fnx
dx, ठीक है। ऐसे इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद बताते हैं हम कुछ फॉर्मूले, ठीक है, जो तुम्हें याद रखने हैं। याद नहीं भी रखोगे फिर भी हम इतने क्वेश्चन करेंगे कि वो क्वेश्चन करते ही करते आपको लर्न आ जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो, पहला फॉर्मूला हमारा जो किससे निकले हैं, ये कुछ फॉर्मूले स्टैंडर्ड है जो हमारे डिफ्रेंशिएशन में हमने पढ़े होंगे, उसके उल्टे होते हैं। जैसे x की पावर n dx, ठीक है। क्या होता है इसका, x की पावर n + 1/n + 1 + c बताया था क्यों आता है, पीछे बता चुके हैं, ठीक है। पहला, ठीक है। दूसरा जैसे मान लो 1/x, यानी 1/x dx, इसका क्या होता है हमारा log x + c। ये मॉड क्यों आता है इसमें, मॉड किस लिए आता है, क्योंकि इसमें लॉग में हमेशा कैसी होती है वैल्यू, पॉजिटिव, ठीक है। लॉग में पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। 3, इसके बाद क्या है हमारा e की पावर x dx। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x + c 4, a की पावर x, ये हमेशा याद रखना है तुम्हें। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, क्योंकि जो डिफ्रेंशिएशन में होता है हमारा उसमें लॉग a मल्टीप्लाई में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है डिवाइड में, यानी कि a की पावर x अपॉन log a, ठीक है, + c, ठीक है। और इसके बाद रहेगा मेरा 5 sin x। sin x का क्या होता है, sin x का होता है हमारा माइनस में, यानी कि -cos x + c, ठीक है। फिर इसके बाद 6 रहेगा हमारा cos x dx, क्या होता है हमारा sin x + c, ठीक है। 7 cos x हो गया। फिर उसके बाद क्या रहेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx, क्या होता है हमारा tan x + c, ठीक है। 8, इसके बाद कौन सा होगा हमारा cosec² x dx, क्या होता है हमारा -k cot x + c, ठीक है। इसके बाद क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इक्वल टू क्या होता है sec x + c, ठीक है। tan इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx, क्या होता है हमारा -k क्या होता है cosec x, ठीक है, cosec x + c, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x का क्या होता है हमारा cot x dx, क्या होता है log sin x, ठीक है, + c, ठीक है, log sin x। और इसके बाद होता है हमारा 12 आएगा हमारा tan x का क्या होता है हमारा log sec x + c। और एक और क्या हो सकता है इसका -log cos x + c, ठीक है। और आगे और भी फॉर्मूले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, देखो आ गया 12 तक हो गया, ठीक है। 13 देखो, 13 इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, sec x dx, इस पर स्टार लगा लीजिए, ठीक है। sec x का क्या होता है हमारा log sec x + tan x, ठीक है, + c। और इसका एक और होता है, एक और क्या होता है हमारा log tan
log tan x/2 प्लस y/4, ठीक है, प्लस c। और एक और कौन सा होता है हमारा, एक और इसके बाद देखो, इसके बाद क्या आएगा हमारा, एक और होता है log 1/2 log 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x प्लस सी, ठीक है। ये सारे अभी आप लिख लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे आगे जब कराएंगे इसे प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। एक और होता है हमारा 14, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट होता है, स्टार लगा लीजिए इस पर, ठीक है। ये क्या होगा हमारा कोसेक एक्स dx, क्या होता है हमारा log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। और एक और क्या होता है इसका, एक और होता है हमारा माइनस log कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। और एक और क्या होता है, एक और होता है हमारा log tan x/2 प्लस सी। और एक और क्या होता है हमारा 1/2 log cos x। देखो ये किस में होता है हमारा कोसेक वाला, कोसेक वाला एक होता है हमारा tan वाला और एक होता है हमारा cos वाला, ठीक है। इसमें क्या था साइन, इसमें क्या आएगा cos, यानी cos x माइनस 1 और cos x प्लस 1, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। ये हो गए हमारे फॉर्मूले, ठीक है। इसके बाद और भी फॉर्मूले हैं, वो हम कराएंगे आगे, ठीक है। अभी इसी के क्वेश्चन आएंगे अभी, जब आगे वाले फॉर्मूले लिखाएंगे तब, जब उसके क्वेश्चन आएंगे तब वो वाले फॉर्मूले लिखाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको फॉर्मूले बेस्ड डायरेक्ट, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ a3 log a बेस x, ठीक है, dx, ठीक है। इसे कैसे कर सकते हैं, देखो एक होती है प्रॉपर्टी हमारी, जैसे कोई दे रखा है a log a x, ठीक है। ये नीचे जो भी दे रखा है, जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, अगर बेस में भी वही संख्या है तो ये पूरा हट जाएगा, ठीक है। क्या रह जाएगा, केवल x इक्वल टू क्या आ जाएगा x, ठीक है। ऐसे इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे a log x, क्या लिख लो n, ठीक है, ठीक है। इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे क्या लिखा जाता है log x की पावर n, ठीक है। ये वाली जो आगे होती है ये कहाँ पहुँच जाती है x की पावर में, ठीक है। ऐसे इसे करो a log बेस में a और x की पावर क्या पहुँच जाएगी 3dx, ठीक है। अब ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, हट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3, ठीक है, dx। और ये क्या है, कौन सा फॉर्मेट है ये हमारा x की पावर n वाला। x की पावर n क्या होता है हमारा, x की पावर n dx क्या होता है हमारा, x की पावर n dx क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। ये फॉर्मेट है, ये इसमें लगाना है, ठीक है। क्या हो जाएगा ये x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। क्या आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। देखो हो गया है ना, कितना जी इंटीग्रेशन में बस क्या लगाना है, हमें देखना है और उसमें क्या लगाना है, बस फॉर्मूला कोड करना है, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इजी सा ले रहे हैं अभी तो, ठीक है। जैसे दे रखा है कोई रूट ऑफ x dx, ठीक है, रूट ऑफ x दे रखा है हमारा
तो रूट दे रखा है तो ये क्या है, कितनी पावर होती है, यानी कि x की पावर 1/2। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला लेगा, वही वाला जो पीछे बताया था, x की पावर n। ठीक है, यानी x की पावर n का मतलब क्या हो जाएगा, ये x की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c क्या हो जाएगा ये, यानी कि x की पावर 3/2 क्या आ जाएगा, 2x की पावर 3/2, ये क्या चले गया ऊपर। ठीक है, प्लस c और कितना हो गया 3। ठीक है, प्लस c क्या आ गया। बिल्कुल इजी से सवाल है ये। अभी धीमे धीमे आपको अभी इजी कराएंगे, अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है, आगे देखते जाइए, आपको देखते ही मालूम पड़ेगा कैसे कैसे सवाल हैं। ठीक है, किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। ठीक है, देखो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमारा, जैसे 1/a की पावर x b की पावर x dx। ठीक है, अब इसे देखो कैसे लिख सकते हैं हम। इसे लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे 1/ab की पावर x dx। ठीक है, इसे लिख सकते हैं ना ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे तो 1 की पावर 1 हो, 2 हो, 100 हो, कुछ भी हो, क्या होता है आंसर उसका, क्या आता है 1। ठीक है, तो इसे और कैसे लिख सकते हैं, 1/ab की पावर x dx। ठीक है, अब ये कौन सा रूप बन गया। ठीक है, कौन सा पढ़ा था हमने फॉर्मूला, ऐसा कोई पढ़ा था, हमने पढ़ा था a की पावर x dx। a की जगह पे क्या है हमारा 1/ab। ठीक है, तो क्या होता था हमारा a की पावर x अपॉन log a प्लस c। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला इसमें कोट करना है। ठीक है, कोट करो, इसमें क्या बन जाएगा, 1/ab की पावर x अपॉन log 1/ab प्लस c। ठीक है, a की जगह पे क्या था 1/ab और x की x। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब आगे करो इसे, ऐसे करेंगे तो 1 की पावर x होगी तो क्या होगा, वही पीछे की तरह पहले लिखा था हमने, जो 1/a की पावर x b की पावर x, इसे ये क्या होता है हमारा log m/n, क्या होता है हमारा log ऑफ m माइनस log n। ठीक है, तो ये खोल दीजिए, यही वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा log 1 माइनस log ab। ठीक है, प्लस c। log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0। ठीक है, तो क्या हो गया 1/a की पावर x b की पावर x इंटू माइनस log ab प्लस c। ठीक है, अच्छा आपको ऐसा लग रहा होगा अभी जी करा रहे हैं। देखो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन करो। ठीक है, एक जैसे दिया है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब देखो इसे क्या कर सकते हैं इसमें, देखो सोचो पहले इसे देख के। ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, किस में आया है, 2018 में आया है। ठीक है, CBSE बोर्ड में। ठीक है, देखो इसे क्या कर सकते हैं, cos 2x का तुम्हें कौन कौन सा फॉर्मूला याद है, कुछ याद है तुम्हें। देखो cos 2x का क्या क्या होता है, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और दूसरा कौन सा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक और कौन सा होता है जो साइन में होता है, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, देखो अब इसमें कौन सा लगा सकते हैं हम, कुछ दिख रहा है, कुछ कट सकता है क्या इसमें, बिल्कुल कट सकता है। क्या कटेगा हमारा 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो लगाओ, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ठीक है, देखो क्या कट रहा है, दिखाई देने लगा, ये कट रहा है। ठीक है, क्या रह गया 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा ही होगा। इसका रिवर्स ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अभी आपको मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, क्या लिखाया था सेक स्क्वायर एक्स का, याद करो उसे, क्या आया था हमारा tan x। ठीक है, tan x प्लस सी। देखो कितना ईजी है, देखने में क्या लग रहा था कि क्या होगा इसका